अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस साल जो सेशन चलने वाला है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपके एडमिशन डेट्स क्या रहेंगे, कुछ नए कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर में एक नया स्टडी मूड आया है जिसमें एंट्रेंस के बगैर अब आप एडमिशन पा सकते हो इन कोर्स में जो जेकेबोपी के थ्रू होते हैं। आफ्टर 12th आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। अब इस साल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सिलेक्शन एंट्रेंस में नहीं होती है और डायरेक्ट एडमिशन आप किस तरीके से इन पोस्ट में ले सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट इस साल के लिए मिलेगी, तो ज्वाइन ज़रूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कल जो आईएनसी की तरफ से नोटिफिकेशन आई, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर किस हिसाब से बनाया गया है इस साल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रेंस डेट रखा गया है पहले। तो जो आपका एंट्रेंस है वो 15 जून से पहले होना चाहिए आईएनसी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक सेशन रखा गया है 1 अगस्त, और लास्ट डेट जो एडमिशन का रखा गया है 30 सितंबर से पहले सारे एडमिशन हो जाने चाहिए बीएससी नर्सिंग के। तो मैं आपको बता दूँ इसको फॉलो नहीं किया जाता है जेएंडके में। पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूँ कभी कभार इसके बाद भी एग्ज़ाम होता है। अब इसमें डेट सेक्शन भी किए जाते हैं, फिर आपका जो बैच है वो रेगुलर और इरेगुलर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बता दूं आपके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आपका एग्जाम कब होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर मिल जाएगा, वो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। अगर हम कुछ नए कॉलेज की बात करेंगे और आपका एडमिशन जो हो जाएगा विदाउट एंट्रेंस हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा उस प्रोसेस पे हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग अभी तक आपको किसी ने अवेयर नहीं किया है, ना ही किसी ने प्रोसेस के बारे में बताया है। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी नहीं बताया है, ना ही किसी ब्लॉगर ने बताया है। उनको बताना चाहिए था, अब वो नहीं बता रहे, वो अलग रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए इस साल की अगर हम बात करेंगे, पहले जो बहुत सारे एडमिशन सेशंस हुए, क्या होता है कि जेएनके में बहुत सारे कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते, वो डायरेक्टली जाके पंजाब में एडमिशन करते हैं, बेंगलोर में एडमिशन करते हैं, और उनका जो पैसा है बहुत ज़्यादा चला जाता है उसमें। और मैं आपको बता दूं अगर आप जेकेबोपी के थ्रू भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करोगे ना, तो लगभग आपका 75,000 फ़ी रहता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ। जेएनके में इस साल क्या हुआ, बहुत सारे कॉलेज जो बाहर के वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इवन कि आर्यंस की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे ही कॉलेज हैं जो अब जेएनके में भी अपना सेटअप खड़ा कर रहे हैं। तो इस साल लगभग 2-3 नए कॉलेज आ चुके हैं जेएनके में, की एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है और कुछ बैच भी उनके स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। को समझा देता हूं कि असल में क्या बात होती है, यहाँ पे कैसे कॉलेज विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन देते हैं। तो देखिए अगर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने यहाँ पे सेटअप खड़ा किया, यूनिवर्सिटी आपकी बाहर की ही रहेगी लेकिन पढ़ाई आपको यहाँ पे जाएगा, क्लास आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, एग्जाम आपका यहाँ पे होगा। तो ऑब्वियसली आपके लिए फ़ायदा है कि घाटा है, आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन ये होता है क्या वो डिग्री वैलिड रहेगी क्योंकि हम एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं। तो आप सब लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आप पंजाब में करते हो रेडियोलॉजी या कोई भी कोर्स, या बेंगलोर में करते हो, वहाँ पे भी तो आपका एंट्रेंस नहीं होता है, तो तब आपकी डिग्री कैसे वैलिड मानी जाती है। इसी तरीके से वही डिग्री आपको जेएंडके में मिल रही है, यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब की है या दिल्ली की है, जहाँ की भी है, और आप उस पर सवाल उठा रहे हो क्या वो डिग्री वैलिड है जेएंडके में। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई फ़र्क नहीं होता है। जब आप कोई डिग्री करते हो ना, चाहे आप जेएंडके में करो, चाहे पंजाब में करो, चाहे दिल्ली में करो, या चाहे कहीं पर भी करो, वैल्यू सेम रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सपोज़ ऑपरेशन थिएटर के लिए पोस्ट आए, अगर आपने पंजाब से ओटी किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने जेएंडके में किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने बेंगलोर में किया है तब भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, वेरीफाई आपको ये चीज़ करनी चाहिए क्या कॉलेज वेरीफाइड है, जो इसकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी के साथ, क्या वो सही है, यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले लो, किसी तरीके से भी कर लो, चाहे आप एंट्रेंस दो या ना दो, आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए। वो कन्फर्म है तो सारी चीज़ें ठीक है। जेएंडके में बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं जो कि यहीं पे एडमिशन आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, पंजाब जाने की या बेंगलोर जाने की। जेएंडके में आपको एडमिशन मिल रहा है तो ओबियसली आप यहीं पे कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ। के रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए। मैं बाकी यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी बताए इसके बारे में कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आप जेएंडके में ही एडमिशन करो तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लो या चाहे आप
एंट्रेंस के थ्रू लो। आपका यही मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें JNK में ही पढ़ना है, तो ऑब्वियसली वो सही रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कि JNK में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी आ चुके हैं जो आप डायरेक्ट एडमिशन्स दे रहे हैं। वही कोर्सेज जो आप पंजाब में करते हो या बेंगलोर में करते हो कॉस्टली हो जाते हैं आपको, वो अब आपको JNK में मिलेंगे और आप इजीली उनको कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी भी बाहर की रहेंगी, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बहुत सारे यूट्यूबर्स से और आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना दूसरे दोस्तों तक, ताकि उन तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट रहता है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।